मूवी की शुरुआत में हमें एक लिफ्ट दिखाई जाती है जिसके अंदर एक लड़का होता है जिसे अभी होशा हुआ होता है। उसे पता नहीं होता है ये कहाँ पे है, ये लिफ्ट कहाँ जा रही है। लिफ्ट बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रही होती है, तभी लिफ्ट रुक जाती है। ऊपर से इसी के अगन के लड़के लिफ्ट का ढक्कन खोलते हैं और इसको बाहर निकालते हैं। जैसे ही बाहर निकालते हैं डर के मारे भागने लगता है और भागते भागते गिर जाता है। जब ये खड़ा होने लगता है तो ये देखता है सामने ऊंची सी दीवार है। जब ये चारों तरफ देखता है तो चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार होती है। ये दीवार पूरी तरह से सपाट होती है जिसके ऊपर चढ़ना लगभग नामुमकिन है। वो लड़के इसके पकड़ के लकड़ी के सेल में बंद कर देते हैं। इसके पास एक एलवी नाम का लड़का आता है। वो कहता है तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। वो इसका नाम पूछता है पर इसे अपने नाम के बारे में या अपने बारे में कुछ भी याद नहीं होता। वो कहता है कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर जो भी आता है उसके साथ ऐसा ही होता है। वो एलवी से पूछता है ये कौन सी जगह है। एलवी उसको अपने साथ बाहर ले जाता है और उसको बताता है कि हम नहीं पर खाते हैं, नहीं पर सोते हैं, नहीं पर अनाज उगाते हैं और जो भी ज़रूरत का सामान होता है वो बॉक्स से भेज देते हैं जिस बॉक्स से तुम आए हो। वो जब भी सामान भेजते हैं किसी न किसी को साथ भेजते हैं जैसे तुमको भेजा अब की बार। तभी वहाँ पे एक लड़का आ जाता है जिसका नाम न्यूट होता है। वो उस लड़के से कहता है अगर तुम गिरते नहीं तो तुम्हारे रन बना देते, पर तुम तो गिर गए। इससे पहले वो कुछ और बोलता है। एलबी उसको रोक देता है और उससे कहता है तुम जाओ चक्को बुला लाओ, और वो चक्को बुलाने चला जाता है। वो उसको बताता है कि आज रात उसके लिए एक पार्टी रखी गई है और वो उसे एक ऊंची सी जगह पे लेके जाता है जहाँ पे ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं। तभी उस लड़के को दीवारों के बीचों बीच एक रास्ता दिखाई देता है। वो एलबी से पूछता है दीवारों के बीचों बीच रास्ता कैसा है। एलबी उससे कहता है यहाँ पे 3 बात याद रखना। पहली, हमेशा अपने काम में लगे रहना, टाइम वेस्ट मत करना। दूसरी, किसी को चोट मत पहुँचाना। तीसरी, कभी उस दीवार के पार मत जाना। तभी इन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। ये नीचे देखते हैं तो नीचे चक होता है। एलबी उस लड़के को चक के साथ रहने के लिए कहता है। चक उसको अपने बारे में बता रहा होता है पर उस लड़के का ध्यान उसी रास्ते की तरफ होता है। चक जब मुड़ के देखता है तो वो लड़का उसी रास्ते की तरफ जा रहा होता है। चक जल्दी से भाग के उसके पास जाता है और उसको रोकता है और उसे कहता है तुम वहाँ नहीं जा सकते। तभी उस लड़के को उस रास्ते से 2 लड़के आते हुए दिखाई देता है। वो चक से पूछता है ये लड़के उस रास्ते से कैसे आ रहे हैं। चक उसको बताता है कि ये रनर है, ये मेज के अंदर जा सकते हैं। मेज का मतलब होता है भूल भुलैया। ये हमसे अलग है, हम तो ज़्यादा ताकतवर है। वो लड़का फिर से उसी रास्ते की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और उसे धक्का मार के गिरा देता है और उससे कहता है तुम वहाँ नहीं जा सकते। पर ये लड़का गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है मैं वहाँ क्यों नहीं जा सकता। तभी वो रास्ता बंद होने लगता है और ये सीन देख के वो डर जाता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। ये सब खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं। फिर हमें न्यूट और वो लड़का दिखाया जाता है। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। वो उसे कुछ लड़के दिखाता है और उसको बताता है ये सबके सब रनर है, ये हमसे अलग है, ये हमसे ज़्यादा ताकतवर है। ये हर रोज़ मेज के अंदर भागते हैं रास्ता तलाश करने के लिए। वो लड़का पूछता है कब से। वो बताता है पिछले 3 साल थे पर अभी तक उनको कामयाबी नहीं मिली। तभी अजीब सी आवाज़ आने लगती है। न्यूट उस लड़के से कहता तुम ये आवाज़ सुन रहे हो, ये दरअसल मेज बदलने की आवाज़ है। हर रोज़ बदल जाते हैं रास्ते। ये सब वही लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने हमें यहाँ भेजा है। अब न्यूटन उस लड़के से कहता चलो मैं तुम्हें कुछ दोस्तों से मिलाता हूँ। ये जा रहे होते हैं, पास में कुछ लड़के कुश्ती खेल रहे होते हैं। उसमें से एक गैली नाम का लड़का उस लड़के को चैलेंज दे देता है और उससे कहता है आओ मेरे साथ कुश्ती खेलो, और वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अब ये दोनों कुश्ती करने लगते हैं। गैली उस लड़के को ज़मीन पर लात मार के गिरा देता है। वो सिर के बल गिरता है जिस कारण उसकी आदत वापस आ जाती है और उनको सबको बताता है कि उसका नाम थॉमस है और सब थॉमस थॉमस चिल्लाने लगते हैं और अब ये सोने चले जाते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। ये सब खेत के अंदर काम कर रहे होते हैं। थॉमस न्यूट से पूछता है कि इन दीवार पर किसी ने चढ़ने की कोशिश करी। न्यूट कहता हाँ हमने कोशिश करी, पर सीढ़ी इतनी ऊंची नहीं है जिनसे इन दीवार पर चढ़ा जाए। थॉमस फिर से पूछता है क्या उस लिफ्ट तक जाने की कोशिश करी जिस लिफ्ट में आया था ऊपर। न्यूट कहता हाँ हमने कोशिश करी। जब उस लिफ्ट पर कोई बैठता है तो लिफ्ट नीचे नहीं जाती। हम सारे रास्ते अपना चुके हैं पर यहाँ से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, वो भूल भुलैया यानी मेज। हम वहीं से बाहर निकल सकते हैं। तभी न्यूट देखता है उसके पास खाद खत्म हो चुकी है। वो थॉमस से कहता है तुम जाओ जंगल के अंदर से खाद ले आओ। थॉमस जंगल के अंदर से खाद लेने के लिए जा रहा होता है। तभी उसे एक लड़का दिखाई देता है जो कि रनर होता है। एक दिन पहले मेज के अंदर गया था। थॉमस इससे पहले कुछ समझ पाता। वो लड़का थॉमस के ऊपर हमला कर देता है पर थॉमस जैसे तैसे करके छुटकर उससे भागने लगता है और भागते भागते जंगल से बाहर आ जाता है। पर वो लड़का फिर से थॉमस को पकड़ लेता है। इससे पहले वो थॉमस को चोट पहुंचाता है। वहाँ पे सारे आ जाते हैं और उस लड़के को पकड़ लेते हैं। एल्वी उस लड़के की शर्ट ऊपर करने के लिए कहता है। जैसे उस लड़की की शर्ट ऊपर करता है वो देखते हैं उसे डंक लगा हुआ होता है। दरअसल भूल भुलैया के अंदर एक गीवर नाम का जानवर रहता है। जब भी वो किसी को डंक मारता है
तो उसका वायरस उसके शरीर में फैल जाता है। अगर वो और किसी और को चोट पहुंचाता है तो उसके शरीर में वही वायरस फैल जाता है। इसलिए एल्बी उन सबसे कहता है कि इसे ले जाकर लकड़ी के सेल में बंद कर दो। फिर हमें एल्बी और थॉमस को दिखाया जाता है, ये दोनों बात कर रहे होते हैं। एल्बी थॉमस से पूछता है, जब उस तुम्हारे ऊपर उसने हमला करा तो उसने तुमसे कुछ कहा? थॉमस कहता है, हाँ, उसने कहा जो कुछ हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है, ये सब तुम्हारी गलती है। थॉमस कहता है, ये सब मेरी गलती कैसे हो सकती है? एल्बी उससे कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो वायरस की वजह से कर रहा था, तुम ये सब भूल जाओ। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, ये सब लोग भूलभुलैया गेट के पास खड़े हुए होते हैं। ये उसी लड़के को लेके आ रहे होते हैं जिसे टंक लगा हुआ होता है। अब भूलभुलैया गेट बंद होने लगता है और ये सब के सब उस लड़के को भूलभुलैया के अंदर ढकेलने लगता है। पर वो लड़का इन सब से विनती करता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा मत करो। पर इनको पता है कि ये ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि इनके पास उस वायरस का कोई इलाज नहीं होता। जबरदस्ती उस लड़के को भूलभुलैया के अंदर ढकेल देते हैं और दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब हमें चक और थॉमस को दिखाया जाता है। थॉमस चक से पूछता है, क्या वो बच पाएगा भूलभुलैया के अंदर? चक कहता है, नहीं, एक रात भूलभुलैया के अंदर कोई जीवित नहीं रह पाता, तुम उसे भूल जाओ, वो अब लौट कर नहीं आएगा। अब ये सब सो जाते हैं। वहीं थॉमस एक सपना देख रहा होता है जिसमें एक लड़की उसे कह रही होती है, थॉमस, नरमी से पेश मत आना, सब कुछ बदलने वाला है, स्क्वायर विकेट। तभी उसकी आँख खुल जाती है और वो देखता है सुबह हो चुकी है। उसकी निगाह भूलभुलैया के गेट की तरफ जाती है तो वो देखता है एल्बी और एक लड़का जिसका नाम मीनू होता है, वो भूलभुलैया के अंदर जा रहे होते हैं। फिर हमें खेत का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग काम कर रहे होते हैं। थॉमस न्यूट तक पूछता है, एल्बी तो रनर भी नहीं है, फिर वो मेज के अंदर कैसे जा सकता है? न्यूट उसको बताता है, जैसे तुम जानते हो हर महीने यहाँ पे कोई ना कोई आता होगा, यहाँ सबसे पहले कोई आया होगा, वो एल्बी था जो यहाँ पे सबसे पहले आया। वो एक महीने अकेले रहा, उसके बाद एक के बाद एक लोग आते गए, उसने सबके लिए खाना दिया, रहने के लिए जगह दी, उसने सबके लिए एक अलग दुनिया बसा दी। अब देखते देखते शाम हो जाती है पर वो लोग भूलभुलैया से अभी तक लौट कर नहीं आए होते हैं, जिस कारण ये लोग अब चिंता करने लगते हैं और ये सब भूलभुलैया के गेट के पास जाके खड़े हो जाते हैं और उन लोगों का वेट करने लगते हैं। अब भूलभुलैया गेट भी बंद होने लगता है, तभी वो लोग आते हुए दिखाई देते हैं पर एल्बी घायल होता है। ये लोग चिल्ला रहे होते हैं, जल्दी करो, पर एल्बी घायल होने के कारण ये तेज़ी से नहीं चल पाते। अब भूलभुलैया गेट भी बंद होने वाला होता है। इससे पहले भूलभुलैया गेट बंद होता है, थॉमस अंदर की तरफ भागता है। वो जैसे ही अंदर पहुंचता है भूलभुलैया गेट बंद हो जाता है। मीनू से कहता है, तुम अब आसानी से मर जाओगे। तभी वहाँ पर क्रेचर की आवाज़ आने लगती है। मीनू से कहता है, हमें यहाँ से जाना होगा, पर थॉमस कहता है, मैं एल्बी को छोड़कर नहीं जाऊँगा। अब ये दोनों एल्बी को साथ लेकर जाने लगते हैं। तभी एक ऊंची सी दीवार दिखाई देती है जिस पर बड़ी बड़ी बेल लटक रही होती है। थॉमस उससे कहता है, हम एल्बी को इस पर बांध कर लटका सकते हैं। अब ये दोनों एल्बी को बांध कर उस पर लटका रहे होते हैं, तभी वहाँ पर क्रेचर आ जाता है। मीनू डर के मारे बीच में ही छोड़कर भाग जाता है, पर थॉमस जैसे तस करके बांध कर वो वहीं पर छुप जाता है। पर उसको क्रेचर देख लेता है और वो उस पर हमला कर देता है, पर वो बच जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। अब भूलभुलैया भी चेंज होने लगती है। थॉमस देखता है कि दो दीवार आपस में टच होने वाली होती है। वो क्रेचर को अपने पीछे आने के लिए चैलेंज करता है। क्रेचर उसके पीछे आने लगता है। जैसे ही वो क्रेचर आने लगता है वो भागने लगता है उन दीवारों के बीचों बीच से। वो निकल जाता है पर क्रेचर उसी के अंदर फंस जाता है और क्रेचर वहीं पर मर जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। ये सब लोग भूलभुलैया गेट के बाहर खड़े हुए होते हैं। ये उन लोगों का इंतजार कर रहे होते हैं पर इन्हें यकीन है कि वो लौट कर नहीं आएंगे। तभी वो लोग आते हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं पर एल्बी की हालत अब भी बहुत ख़राब होती है। चक उनसे पूछता है, तुमने गिवर को देखा? मीनू उसको बताता है कि हमने गिवर को देखा नहीं, थॉमस ने तो एक गिवर को मार भी दिया। यह सुनकर सब खुश होते हैं पर इनमें तो एक गैली नाम का लड़का वो अब भी खुश नहीं होता। अब हमें मीटिंग रूम दिखाया जाता है जहाँ पर ये सब लोग मीटिंग कर रहे होते हैं। अब इन सब का लीडर न्यूट होता है। गैली न्यूट तक कहता है, थॉमस बिना परमिशन के मेज के अंदर गया, उसने रूल तोड़े, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। न्यूट मीनू से पूछता है, तुम थॉमस के बारे में क्या कहना चाहते हो? मीनू न्यूट को बताता है, जब मैं डर हमारे बीच में छोड़कर भाग गया था इसी ने एल्बी की जान बचाई, इसने एल्बी का ध्यान रखा। तुम इसको बहादुर कहो या पागल, पर इस जैसे हमें और चाहिए, हमें इसको रनर बनाना चाहिए। इससे पहले ये कोई फैसला करते लिफ्ट का सायरन बजने लगता है और ये सब लिफ्ट की ओर भागने लगते हैं। जब ये सब लिफ्ट के पास पहुंच जाते हैं तो वो देखते हैं कि लिफ्ट के अंदर एक लड़की होती है जो कि बेहोश होती है। उसके हाथ में एक कागज़ होता है। जब ये कागज़ को खोल के देखते हैं तो उस पर लिखा होता है, ये लास्ट है, इसका मतलब यहाँ पर कोई नहीं आएगा। तभी उस लड़की को होश आ जाता है और वो थॉमस का नाम लेती है और फिर से बेहोश हो जाती है। थॉमस फिर से मेज के अंदर जाने लगता है। तभी मीनू आ जाता है और उसको रोकता है। दरअसल थॉमस उसी जगह जाना चाहता था जहाँ पर उसने कल गिवर को मारा था। वो मीनू को समझाता है और मीनू मान जाता है। मीनू से कहता है, तुम जंगल में चलो और मैं कुछ साथियों को लेके आता हूँ। और ये सब मिलकर भूलभुलैया के अंदर जाता है। ये उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पर थॉमस ने कल गिवर को मारा था।
अब ये सब लोग गीवर को बड़े ध्यान से देखने लगते हैं। तभी इन्हें गीवर के अंदर से एक रेड कलर की लाइट दिखाई देती है। ये उस गीवर को दीवार से बाहर निकालता है। उस गीवर के अंदर से एक डिवाइस निकलता है। इस डिवाइस में वही नंबर होते हैं जो बॉक्स पे होते हैं, यानी इस डिवाइस को भी उन लोगों ने ही बनाया है जिन लोगों ने इन्हें यहाँ भेजा है। साथ ही इस पर एक रेड कलर की लाइट भी होती है। अब ये सब लोग उस डिवाइस को लेकर भूल भुलैया से बाहर आ जाता है। उन लोगों को बताता है कि डिवाइस हमें गीवर के अंदर से मिला। पर इन सब तक गैली नाम का लड़का खुश नहीं होता। वो न्यूट तफीज से कहता है कि थॉमस ने रूल तोड़े, वो बिना परमिशन मेज के अंदर गया, उसको अब सज़ा मिलनी चाहिए। न्यूट थॉमस को सज़ा सुनाता है, एक रात बिना खाए पिए की, साथ ही वो उसको रनर भी बना देता है। इसका मतलब थॉमस किसी भी टाइम मैच के अंदर जा सकता है क्योंकि वो अब रनर है। मिनी थॉमस को जंगल को बीचों बीच लेकर जाता है जहाँ पर उसने मेज का नक्शा बना रखा होता है। वो थॉमस को मेज का नक्शा दिखाता है और उसको बताता है कि मेज के अंदर 8 सेक्शन है, हर रोज़ एक नया सेक्शन खुलता है। कल 7 सेक्शन खुला हुआ था, शायद गीवर 7 सेक्शन से ही आया होगा। तभी वहाँ पे 2 लड़के आते हैं और उनको बताते हैं कि उस लड़की को होश आ गया, वो थॉमस का नाम ले रही है। जब थॉमस वहाँ जाता है तो वो देखता है वो लड़की एक ऊंची जगह पर चढ़ी हुई होती है और वो सबके ऊपर पत्थर फेंक रही होती है। थॉमस नीचे से चिल्ला के कहता है कि मेरा नाम थॉमस है, मैं ऊपर आ रहा हूँ। जब वो उस लड़की के पास जाता है तो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें सपने में देखा था पर तुम तो रियल में हो। और वो उस लड़की से उसका नाम भी पूछता है। थॉमस को यकीन है कि इस लड़की को भी अपना नाम याद नहीं होगा। तभी वो लड़की कहती है मेरा नाम तेईसा है, और वो साथ ही 2 इंजेक्शन भी देती है। उस पर वही नंबर लिखे होते हैं जो बॉक्स पर लिखे होते हैं, यानी इंजेक्शन को भी उन लोगों ने ही बनाया जिन लोगों ने इन्हें यहाँ भेजा है। अब थॉमस उन इंजेक्शन को लेकर एल्बी के पास जाता है। वो एल्बी को वो इंजेक्शन लगाना चाहता है पर न्यूट उसको रोकता है। थॉमस उससे कहता है इसकी तरफ देखो, इसकी हालत पहले से ही खराब है, अगर हमने कुछ नहीं करा तो ये ऐसे ही मर जाएगा। न्यूट मान जाता है। अब थॉमस एल्बी को इंजेक्शन लगा रहा होता है, तभी एल्बी उसकी गर्दन पकड़ लेता है। इससे पहले एल्बी उसको चोट पहुंचाता तो ये सब थॉमस के हाथ इंजेक्शन छीन कर एल्बी को लगा देती है और एल्बी शांत हो जाता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। मीनू और थॉमस बुलबुलिया के अंदर जा रहे होते हैं। वो जैसे ही 7 सेक्शन के पास पहुंचते हैं, डिवाइस आवाज़ करने लगता है। ये वही डिवाइस होता है जो खरीचे के अंदर से निकला था। थॉमस उसको बैग से निकालता है और ये उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है उस डिवाइस की आवाज़ तेज़ होती जाती है। अब ये एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर आगे कोई रास्ता नहीं होता। तभी उस डिवाइस की लाइट रेड तक ग्रीन हो जाती है और एक दरवाज़ा खुलता है। अब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। आगे जाकर एक सर्कल खुलता है जिसमें से एक रेड कलर की लाइट निकलती है और इनको स्कैन करती है। जैसे ही स्कैन करते हैं उस कंप्यूटर को समझ में आ जाता है ये गीवर नहीं है, इंसान है, और वो रास्ता बंद होने लगता है। अब ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं। अब भूल भुलैया भी चेंज होने लगती है, पर जैसे तैसे करके ये भूल भुलैया से बाहर निकल जाते हैं और बाहर आके उनको बताते हैं कि आज हमने एक नया रास्ता ढूंढा जहाँ से हम बाहर जा सकते हैं। पर इन सब तक गली नाम का लड़का खुश नहीं होता। वो फिर से थॉमस के साथ बहस करने लगता है। तभी वहाँ पर टेरिसा आती है, उन लोगों को बताती है कि एल्बी को होश आ गया और ये सबके सब एल्बी के पास जाते हैं। एल्बी थॉमस से कहता है जो कुछ हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है, ये सब तुम्हारी गलती है। दरअसल जब भी गिवर का डंक जिस किसी को लगता है उसकी याददाश्त वापिस आ जाती है, इसलिए एल्बी की याददाश्त वापिस आ चुकी होती है। इससे पहले एल्बी और कुछ कहता है बाहर से बहुत तेज़ शोर की आवाज़ आने लगती है। ये सब लोग बाहर जाकर देखते हैं तो भूलभुलैया का गेट अभी भी खुले हुए होता है। इसका मतलब गिवर किसी भी टाइम इनके ऊपर हमला कर सकते हैं। इसलिए थॉमस सबको छुपने के लिए कहता है। इससे पहले ये छुप पाते गिवर इनके ऊपर हमला कर देता है, पर जैसे तैसे करके ये एक टाउन हॉल में पहुंच जाता है। ये वहाँ पर जाकर छुप जाते हैं, पर इन्हें गिवर देख लेता है और वो ऊपर से हमला कर देता है और वो चक को पकड़ लेता है। इससे पहले गिवर चक को ऊपर खींचता है, एल्बी उसका एक डंक काट देता है जिस कारण उसकी पकड़ ढीली हो जाती है और चक बच जाता है। इससे पहले ये कुछ करवाते गिवर दोबारा हमला कर देता है और वो एल्बी को पकड़ लेता है और एल्बी को अपने साथ खींच कर ले जाता है। अब अचानक से सारे गिवर चले जाते हैं। गैली थॉमस के पास आता है, उससे कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुम वो रास्ता नहीं ढूंढते तो आज एल्बी जिंदा होता, तुम्हारी वजह से एल्बी मारा गया, जो कुछ हुआ सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अब थॉमस सच में ही जानना चाहता है कि ये सब उसकी वजह से कैसे हो सकता है। इनके पास वही गिवर का डंक होता है जो एल्बी ने काटा था। थॉमस अपने आप को उस डंक तक घायल कर लेता है जिससे उसकी याददाश्त वापस आ जाए। दरअसल जब भी गिवर का डंक जिस किसी को लगता है उसकी याददाश्त वापस आ जाती है, इसलिए थॉमस अपने आप को उस डंक से घायल कर लेता है जिस कारण वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है सुबह हो चुकी है। वो अपने आप को पिंजरे के अंदर पाता है, साथ में टेरिसा भी होती है। तभी वहाँ पर चक, मीनू, न्यूट आते हैं। न्यूट थॉमस को बताता है गैली ने अपने हाथ में चार्ज ले लिया है और साथ ही उसने धमकी दी है कि तुम्हारे साथ कोई ना दे, अगर जो भी तुम्हारे साथ देगा तो वो तुम्हारे जैसा हाल करेगा।
थॉमस उन सबको बताता कि ये कोई जेल नहीं है, ये एक तरह का टेस्ट है। ये जब तो हो रहा है जब हम बच्चे थे, वो लोग हम पे साइंस के प्रयोग करा करते थे। उसके बाद एक के बाद एक घड़ी की तरह सब लोग गायब होते गए। दरअसल उन्हें ना भेज दिया करते थे। आगे थॉमस उनको बताता कि मैं और टेरेसा उन लोगों के लिए काम करा करते थे। ये बात सुनकर टेरेसा को भी शौक लगता है। मीनू उनसे पूछता फिर तुम्हें यहाँ क्यों भेजा? थॉमस कहता मुझे नहीं पता। न्यूट थॉमस से कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कल क्या करा करते थे, क्योंकि हम में तो किसी को कुछ याद ही नहीं है हम कल क्या थे। इसलिए जो तुमने शुरू करा है उसको ख़त्म करो। अगर एल्वी जिंदा होता तो वो भी यही कहता। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। थॉमस और टेरेसा को बुलबुलिया गेट के पास लेके जा रहे होते हैं। दरअसल गैली उन दोनों को मारना चाहता है। अब ये लोग उन दोनों को बांध रहे होते हैं, तभी न्यूट और मीनू गैली को ऐसा करने से रोक लेते हैं। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, जिसको हमारे साथ आना है वो आ सकता है। वो गैली से भी कहता है। गैली और कुछ लड़के छोड़कर बाकी सब उनके साथ हो लेता है और ये सब भूल-भुलैया के अंदर आ जाता है। और जैसे ये 7 सेक्शन के पास पहुंचता है तो ये देखता है वहाँ पे बहुत सारे गीवर होता है। इसलिए थॉमस उस डिवाइस को चक और टेरेसा को देता है और उनको कहता है कि तुम तेजी से आगे बढ़ते जाना और रास्ता खोलते जाना। अब जैसे ही लोग आगे बढ़ने लगते हैं, गीवर इनके ऊपर हमला कर देता है। ये सब के सब गीवर के साथ लड़ने लगते हैं। टेरेसा और चक आगे जाके दरवाजे खुलते जाते हैं और ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। आगे जाकर टेरेसा और चक को एक दरवाज़ा मिलता है जिसे खोलने के लिए 8 नंबर की कोड की ज़रूरत है। अब टेरेसा थॉमस से 8 नंबर का कोड मांगते हैं। जब भी थॉमस को याद आता है कि मेज़ खुलने का एक पैटर्न है, थॉमस मीनू से पैटर्न पूछता है। मीनू जैसे ही पैटर्न बताता है, टेरेसा पैटर्न डाल देती है और दरवाज़ा खुल जाता है। ये सब के सब लोग अंदर चले जाते हैं और दरवाज़ा बंद हो जाता है और क्रीचर उसी के अंदर दब के मर जाते हैं। अब एक और दरवाज़ा खुलता है और लाइट चसने लगती है। अब ये लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाते हैं। आगे जाके इन्हें एक दरवाज़ा और मिलता है जिस पर लिखा होता है जेट, और ये देख कर सबके सब खुश हो जाते हैं। अभी उस दरवाजे को खोलकर जाने लगता है। ये एक साइंस लैब में पहुंच जाता है जहाँ पे बड़े बड़े कंप्यूटर लगे हुए होते हैं, साथ ही वहाँ पे कुछ लाश भी पड़ी हुई होती है। जब ये लोग उन कंप्यूटर में देखते हैं, उन कंप्यूटर में मैच का सीन लाइव चल रहा होता है। ये देखकर ये चौंक जाते हैं। दरअसल वो लोग इन पर रुकते ही नज़र रखे हुए थे। थॉमस को एक कंप्यूटर दिखाई देता है जिस पे एक लेडी का फोटो आ रहा होता है, साथ ही एक फिंगरप्रिंट का ऑप्शन भी आ रहा होता है। थॉमस जैसे ही अंगूठा रखता है, वीडियो प्ले हो जाता है जिसमें वो लेडी बोलती है अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब तुमने मैच का फर्स्ट हाफ पूरा कर लिया है। तुम्हारे अंदर बहुत गुस्सा होगा। जो भी कुछ करा तुम्हारे साथ उसका एक वाजिब कारण था। तुम्हें याद भी नहीं होगा, सूरज की गर्मी ने हमारी दुनिया को जला दिया, लाखों लोग मारे गए। इससे बुरा ये हुआ कि एक वायरस फैल गया जिससे लोग आफ्टर कंट्रोल होने लगे, पर हमारे पास उस वायरस का कोई इलाज नहीं था। तभी हमें एक उम्मीद की किरण दिखाई दी, पर इस वायरस की वैक्सीन बनाना इतना आसान नहीं था। नई पीढ़ी को कठिन से कठिन हालात झेलने होंगे, कठिन से कठिन परिस्थिति में रहना होगा ताकि हम उनके माइंड को रीड कर सके। अब इन सबको समझ में आ जाता है कि ये प्रयोग का हिस्सा थे, पर इन सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। तुम सब आज़ाद हो, ये कहकर वो अपने आप को गोली मार लेती है। तब ये मुड़ कर देखते हैं तो उस लेडी की लाश वहीं पर पड़ी हुई होती है। ये सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी गैली आ जाता है, उसके हाथ में एक बंदूक भी होती है। वो थॉमस को मारना चाहता है। दरअसल उसे भी गीबर का डंक लगा हुआ होता है जिस कारण उसकी आदत वापस आ चुकी होती है। गैली इससे पहले थॉमस की तरफ गोली चलाता है। मीनू भाला फेंक के मारता है। भाला गैली को लग जाता है, पर इससे पहले वो गोली चला चुका होता है। गोली थॉमस को लगती है इससे पहले चक सामने आ जाता है। गोली चक को लग जाती है जिस कारण चक की मृत्यु हो जाती है। तभी वहाँ पर सोल्जर आ जाता है, उन लोगों को पकड़ पकड़ कर हेलीकॉप्टर के अंदर बिठाने लगता है और उन लोगों को वहाँ से ले जाने लगता है। जब ये हेलीकॉप्टर से मेज का सीन देखता है तो मेज बहुत बड़ी होती है और ये सीन देख कर ये सबके सब चौंक जाते हैं। इधर हमें एक मीटिंग रूम दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है। ये वही लेडी होती है जिसने अपने आप को गोली मारी थी, जिसका नाम डॉक्टर ईवा होता है। ये उन लोगों को बताती है कि मेज के फर्स्ट टाइम में काफ़ी लोग बचे हैं, जितने ज़्यादा लोग बचे हैं हमारे लिए उतना ही अच्छा है। ये सब के सब नेक्स्ट चैलेंज के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, थॉमस ने जब अपने आप को गीवर के ढंग से घायल करा तो वो कैसे बच गया? दरअसल टेरेसा के पास एक इंजेक्शन होता है, वो थॉमस को लगा देती है जिस कारण थॉमस बच जाता है।